अमर नाम दुनिया में कर जाए राम का नाम लेकर जो कर जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाए राम का नाम लेकर जो कर जाए। ये न पूछो कि परिचल किधर जाएंगे, ये न पूछो परिचल किधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेजेंगे उधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेजेंगे उधर जाएंगे। ज़्यादा समय तक नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट और बैठे रहिए। हमें समझ में आ रहा है ना कि 1 मिनट में 14 बार आसन बदल रहे हैं ना, केवल 10 मिनट और बैठे रहें। 10 मिनट में भगवान की कथा आप लोग भगवान कराएं। क्या करें, थोड़ी सी लाइट डिस्टर्ब हो जाती है ना, इसमें हमारी भी वो नहीं है ना, कथा को तो वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आज का नियम है ना, इसलिए केवल 10 मिनट और आप लोग बैठे रहें। माताएं बड़ी कृपा होगी। 10 मिनट के बाद हम कथा को विश्राम देंगे और वाणी को विश्राम देंगे, फिर आरती और बढ़िया प्रसाद कल की कथा में आप लोग को श्रवण करा दिया जाए। कल मेरे गोविंद का जन्म है ना, राम जी का जन्म है।
कल आप लोग ठीक समय से आ जाएंगे और कल बढ़िया भगवान के जन्मोत्सव होगा। जन्मोत्सव कथा सुनकर अपने जीवन को आनंदमय करेंगे। तब तक आइए आज अपने भगवान की बड़ी प्रेम की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की मधुरमयी कथा श्रवण कराते हैं। महाराज एक ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के बोले महाराज एक बालक का जन्म होता है, नाम है बोले बालक का नाम है ध्रुव, है ना। अच्छा, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत एकदम कम शब्दों में और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन भी एक उत्तानपाद के जैसे है ना। हम सब लोग भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, हमारे पास भी 2 पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति क्या है? सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी, है ना। ये हम लोगों के पास 2 पत्नी होती हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, है ना। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये कि बड़े प्रेम से हमें कथा सुननी चाहिए। और मनमानी क्या है? मनमानी ये कि बात कर लेंगे तो कौन क्या कर लेगा, तो मनमानी है। जिसके जीवन में मनमानी आ जाता है ना। उत्तानपाद हम सब लोग हैं, जिसके जीवन में मनमानी, उसी का नाम है सुरुचि। और जिसके जीवन में बोले मनमानी नहीं, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जो आत्मा कहे यदि वो करेंगे तो हमारे जीवन में सुनीति रहेगी, और यदि हमने हमारा मन जो कहे वो काम करेंगे तो जीवन में सुरुचि आ जाएगी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां बोले मतलब सुनीति और सुरुचि, है ना। सुरुचि क्या है? जो हमें अच्छा लगे वही काम हम करेंगे। इट्स ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज मनाओ, है ना। जिसके जीवन में ये जीवन आ, ये बोले ये संपद आ गई, सूत्र आ गया है, उसके जीवन में सुरुचि हो जाती है। और सुरुचि के बोले महाराज जहां जहां सुरुचि होते हैं वहां जीवन अच्छा नहीं होता। सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, नाम है ध्रुव। एक दिन बोले महाराज ध्रुव खेलते खेलते गया, अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। और जैसे पिताजी की गोद में बैठा, ध्रुव की बोली जो सौतेली माँ है, वो ध्रुव का हाथ पकड़ के नीचे पकड़, अरे तुम मेरे पति के गोद में कैसे बैठ गए? अब बेचारा ध्रुव बोले महाराज जैसे उनके सौतेली माँ अपने पिता के गोद से नीचे, अपने पति के गोद से नीचे पटकती है, महाराज सीधे अपने माँ के पास जाते हैं। दूसरी माँ होती तो क्या करती? कोई बात नहीं, चलो अभी लड़ाई करेंगे, पहले क्या है कि हम आए हैं, हमारा ज्यादा अधिकार है, तो ये करने लग जाती। लेकिन नहीं, धन्य मेरी सुनीति माँ। जीवन में यदि माँ हुए हैं, केवल 2 ही माँ हुई हैं, एक सुनीति और दूसरा लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा, जो अपने बच्चों को भगवान के गोद में, भगवान के चरणों में लगा दें, वही माँ है महाराज। कल की कथा में बताएंगे इन लोगों ने क्या किया, अभी समय थोड़ा नाजुक महाराज। अब जैसे ध्रुव रोते रोते अपने माँ के पास गया, मैया मैं अपने पिता के गोद में बैठा था कि मेरी जो सौतेली माँ है ना, वो मुझे हाथ पकड़ के नीचे पटक दी। महाराज सुनीति कहे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो केवल साधारण पिता के गोद में बैठे हो, तुम जगत नियंता जगत आधार परमात्मा के गोद में यदि बैठ जाओगे तो ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यदि एक बार तुम जगत नियंता जगत आधार परमात्मा के गोद में बैठोगे, वहां तुम्हें कोई नहीं उतार पाएगा। महाराज ध्रुव अपने माता जी को रात्रि में 2 बजे रात्रि में अपने माता जी को सोते हुए प्रणाम करते हैं और जंगल में ध्रुव चले गए। कई दिनों तक तपस्या किए, बारी आहार मूल फल त्यागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे। ध्रुव इतना तपस्या किए कि भगवान प्रकट हो गए, और जैसे भगवान प्रकट होते हैं ध्रुव को वरदान दिए, और ध्रुव को जैसे वरदान दिए महाराज, भगवान को देखकर दर्शन करके ध्रुव गदगद हो गए, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद अपने गंतव्य स्थान को आ गए। भगवान बोले महाराज उम्र नहीं देखते। ये सुखदेव जी महाराज ये कथा इसलिए सुनाए क्योंकि भगवान किसी उम्र वालों को दर्शन नहीं, भगवान हर एक उम्र वालों को दर्शन दे देते हैं। प्रहलाद को बोले महाराज प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव को भगवान दर्शन दिए, और जैसे ध्रुव कुमार को दर्शन देते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनन्यान्य कथा श्रवण कराते हुए बोलते हैं। श्री राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, क्या भगवान केवल इंसानों पर कृपा करते हैं? क्या भगवान केवल इंसान पर कृपा करते हैं? सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान केवल इंसान पर कृपा नहीं, भगवान तो जानवरों पर भी कृपा कर देते हैं। हे प्रभु, यदि कोई भगवान किसी जानवर पर कृपा की हो और किसी जानवर का उद्धार की हो तो हमें बड़ी सुंदर कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। महाराज यासीद गिरिवरो राजन चित्रकूटो समाश्रिता। बोले हे राजन, एक बहुत सुंदर पर्वत है, त्रिकूट पर्वत है,
उस पर्वत के पास एक बहुत भयानक जंगल है। उस जंगल में एक हाथी रहता है ना। हाथी की ताकत कितनी है? बोले 10 सहस्त्र समाख्याता, 10,000 हाथी का ताकत ये अकेला एक हाथी रख रहा है। एक दिन बोले मगर हाथी की कितनी पत्नी? बोले 10 पत्नियां हैं हथनियां, और 10 पत्नियों से 10-10 बेटे हैं, माने 100 बेटे हैं और 10 पत्नियां। बहुत आनंद से वो हाथी रहता है। एक दिन हाथी को प्यास लगी और पानी पीने के लिए सरोवर में जाता है ना। जैसे सरोवर में पानी पीने के लिए गया, अपनी पत्नियों के साथ सूंड में पानी भर भर के पत्नियों को नहलाने लगा महाराज है ना, और यहाँ अपने बच्चों को नहलाने लगे। इतने में देखे हाथी को एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। जीवन में, हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि हमारे पैरों को वासना पकड़ लेती है। अच्छा, इस वासना का नाम क्या? मगर। जरा ध्यान सुनेगा, मगर। ग्राह का नाम मगर है। हमारे जीवन में भी मगर है जो हमारे पैर को पकड़ के रखे हैं, और बात बात में मगर आ जाता है। किसी व्यक्ति से पूछो, भैया कल की कथा में क्यों नहीं आए? बोले महाराज क्या बताएं, कल की कथा में हम आने वाले थे, मगर हम कथा में आने वाले थे मगर हमारे पति मना कर दिए। अरे महाराज, ये मना नहीं की, ये मगर जहां आ जाता है समझ लो कि आपकी वासनाएं आपको पकड़े हुई हैं और भगवान के चरणों में नहीं जाने देंगे, है ना। किसी से पूछो, भैया एक काम करिए, आप कथा क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे महाराज कथा तो सुनने वाले थे मगर नींद आ गई। ये मगर जो है जीवन में डुबा देता है। इस मगर के चक्कर में जो भी पड़ा है वो डूब जाते हैं। आज गजेंद्र के पैर को मगर पकड़ के रखा है और गजेंद्र जान जाता है कि मेरे पैर को पकड़े हैं। यदि अभी ताकत लगाए तो हो सकता है कि बाहर निकल सकता है, लेकिन यही जीवात्मा की परेशानी है। जीवात्मा की यही परेशानी है हमारा। हम जानते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमारी, बोले बोले किसी को पहले दिन 9 बजे नींद खुले, ये व्यक्ति समझ रहा कि मैं 9 बजे तक सोने लगा हूं। यदि आज चाहे तो आदत बदल सकते हैं, लेकिन फिर कल 9 बजे तक सोएंगे। अरे जब चाहेंगे तब हम अपनी आदत को सुधार लेंगे, नहीं कह रहे। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर आप अपने आप को नहीं सुधार पाओगे, है ना। हम तो छोड़ना चाहेंगे, ये वासना फिर हमें पकड़ लेती है। एक गुरु और चेला थे नदी के किनारे। बोले महाराज, जो भी नदी में धन बह के आता, धन संपत्ति बह के आता, तो गुरु और चेला उसमें कूदते और संपत्ति को निकाल के ले आते। बहुत दिन हुआ महाराज। एक दिन गुरु और चेला नदी किनारे दोनों खड़े थे। इतने में देखे एक काला काला कुछ चीज बह के चला आ रहा है। गुरु जी बोले लगाओ चेला छलांग, और ये काले काले चीज को ले आओ, बढ़िया कंबल है, रात को ठंडी आने वाली है, कंबल कोड़ के दोनों गुरु चेला आराम से रहेंगे। चेला लगा दिया छलांग महाराज, और जैसे छलांग लगाया, जैसे कंबल को पकड़ा, वो कंबल नहीं तो भालू था, और जैसे भालू को देखे, अब गुरुजी बोलने लगे, अरे बेटा बेटा ये कंबल ये भालू, इसको तो छोड़ दे। अब चेला बोला, गुरुजी अब मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो छोड़ दिया हूं, अब ये मुझे नहीं छोड़ रहा। कभी कभी यही वासना हो जाती है। हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिसको हम अभी तक पकड़े थे वही हमको पकड़ लिया है, अब हम नहीं छोड़ पा रहे महाराज। बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाएंगे, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे। क्यों? अरे महाराज क्या बताएं, हमारा पति बहुत शराब पीता, छोड़ नहीं पा रहा, है ना। छोड़ना तो चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, ये वासना है। ये गजेंद्र बोले महाराज समझ गया कि मेरे पैर को किसी हाथी, बोले किसी गाय ने पकड़ लिया है। यदि आज ताकत लगाना चाहे तो छुड़ा सकता है, लेकिन ये हाथी के मन में अभिमान है। ये सोचता कि मेरा नाम अभी नहीं जानता है, जब मेरा नाम जानेगा ना स्वयं माफी मांगने आएगा, मैं माफ कर दूंगा। धीरे धीरे वो ग्राह हाथी के पैर को पकड़ के गहरे पानी में ले गया, और इतने गहरे पानी मिलेगा, इतने गहरे पानी मिले गया। अब हाथी को लगा कि मेरी ताकत अब खत्म होने वाली है, अब मेरी ताकत जाने वाली है। धीरे धीरे हाथी गहरे पानी में पहुंच गया। हमारा जैसे गहरे पानी में पहुंचता है, हाथी को लगा कि मैं अब हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की। महाराज हाथी को लगा अब मेरी ताकत जाने वाली है। हाथी अपने सूंड को ऊपर उठाते जा रहा है, ग्राह उसके पैर को पकड़ के गहरे पानी में ले जाता जा रहा है। महाराज अब हाथी पुकारने लगा अपनी पत्नियों की ओर, अरे मेरी रक्षा करो, अब मैं पानी में डूबे जा रहा हूं। हथनियों ने मेरे सूंड से सूंड फंसाकर खींचने लगे, लेकिन अब वासना बहुत ज्यादा पकड़ ली ना, अब बाहर नहीं निकल सकते।
पत्नियों ने भी कहा है साहब हम कब तक आपके इंतजार करते रहेंगे, अब एक काम करो, आप डूब रहे हो डूब जाओ, अब हम आपके साथ नहीं डूबेंगे। पत्नियों ने हाथ छोड़ के चल दिए। बच्चों की तरफ देखिए, अरे तुम तो रक्षा करो। बच्चों ने भी कहा साहब अब आप मर रहे हो तो हम आपके साथ थोड़ी मरेंगे। बच्चों ने भी साथ छोड़ के चल दिया। अब हाथी को वैराग्य हो गया, जिसे हार समझे तुम अपने गले सजाने को, जिसे हार समझे तुम अपने गले सजाने को, वही नाग बन बैठे अन्य को काट खाने को। महाराज यही संसार की रीति है ना। हम जिसे कभी कभी हार समझते हैं, इस हार के चलते हमारा गला सज जाएगा, वही नाग बन बैठते महाराज और हम ही को काट खाते हैं। आज हाथी के मन में वैराग्य हो गया कि जिनके चलते मैंने जीवन भर इन अपने पुत्र अपनी पुत्री को माना, अपने बच्चों को माना, आज ये मुझे इसी अवस्था में छोड़ के जा रहे हैं। एक बात बताएं प्यारे, जब संसार वाले से वैराग्य होता है ना, जब संसार में रहने वाले से वैराग्य होता है तो संसार बनाने वाली याद आ जाती है। और जैसे संसार वाले से वैराग्य हुआ, हाथी सूंड को उठाया। हाथी सोच रहा है यदि मैं संसार की विडंबना में फंसूंगा, डूब जाऊंगा, और मैं डूब जाऊंगा तो मेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। हाथी सूंड उठा दिया और सूंड उठाने के बाद भगवान को पुकारता है। क्या पुकारा भगवान को? भगवान को पहचानता भी नहीं है और भगवान को पुकार के कहता प्रभु मैं आपको कभी नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतना जरूर सुना हूं, किसी कथा में मैं गया था, सुना हूं कि प्रभु आप इस संसार में हैं, मैं आपका नाम नहीं जानता। और बड़े बोले महाराज श्लोकों में वर्णन करते हैं, न विद्यते यत्र चा जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एवा तथापि लोकाप संभवाय स्वयमाया तन्यानुकाल वृक्षति। हे प्रभु मैं आपका नाम नहीं जानता कि आप किस नाम के हैं, मैं लेकिन ये जानता हूं कि आप कण कण में विराजमान होने वाले हैं। हे प्रभु यदि आप वास्तव में संसार में हैं तो मेरी रक्षा करो। और जैसे बोले महाराज गजेंद्र ने भगवान को पुकारे, भगवान का सिंहासन हिल गया, तुरंत तैयार हुए आने के लिए। लक्ष्मी मैया पूछी कहां जा रहे हो साहब? अब विचार कीजिएगा कि भगवान कितने शीघ्र आए होंगे, कितनी जल्दी आए होंगे कि बोले महाराज भगवान हाथी बोलने वाले हैं। तो हाथी में दो शब्द है ना, दो शब्द है हाथी में। तो हाँ वैकुंठ में बोले और थी बोलते बोलते बोले महाराज हाथी के पास आ गए, इतना शीघ्र मेरे प्रभु आए। और जैसे भगवान प्रभु श्री गजेंद्र के उद्धार के लिए भगवान नारायण आते हैं, सीधे सरोवर में छलांग लगा दिए। और भगवान बोले महाराज यदि छलांग लगाए, हाथी से बात भी नहीं की, सीधे नीचे चले गए। और नीचे गए तो जो हाथी का पैर पकड़ के रखा है ग्राह है, उनको अपने चक्कर से बोले काटे। और जैसे चक्कर चलाए उस बोले महाराज जो हाथी का पैर पकड़ के रखा ग्राह है, ग्राह के शरीर से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुआ और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और दोनों बोले ग्राह के रूप से जो दिव्य आत्मा प्रकट हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। हाथी भगवान की तरफ देखा, बोले वाह प्रभु आप इतने धोखेबाज निकलोगे, मैंने नहीं मालूम। हाथी भगवान को डांटने लगा, प्रभु आप इतने गद्दार इतने धोखेबाज निकलोगे, मुझे नहीं मालूम था। भगवान बोले फिर प्राण चला जा रहा था, मैं तुम्हारा प्राण बचा दिया, धोखेबाज कहने लगे। बोले हाँ मैं कौन सी धोखेबाजी किया हूं? बोले एक बात बताइए नाथ, जो मुझे पैर पकड़ के मुझे डुबा देने वाला था, जो मुझे पैर पकड़ के खींचे ले जा रहा था गहरे पानी में, और मैंने आपको बुलाया है। और हे प्रभु जब मैंने आपको बुलाया तो आप मुझसे बात नहीं की, पहले जो मेरा पैर पकड़ के डुबा दे रहा था उससे आपने बात किया, और पहले आपने उसका उद्धार किया। मेरा उद्धार आप बाद में करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन पहले तो आपने उनका उद्धार कर दिया। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, मैं अपने स्वभाव से, जो मेरा स्वभाव है ना, अपने स्वभाव को नहीं भूल सकता। गजेंद्र पूछे प्रभु आपका क्या स्वभाव है? भगवान कहते देखो मेरा स्वभाव तो ये है, जो मेरे पैर को पकड़े हैं, जो मेरा भक्त है उसका उद्धार मैं बाद में करता हूं, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ के रखा है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा उद्धार करवा ही करूंगा, लेकिन ये ग्रह बेचारा आपके पैर को पकड़ के रखा था। मैं अपने भक्तों को उद्धार तो करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ के रखता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले यहाँ ग्राह उद्धार और गजेंद्र उद्धार दोनों हो गया, दोनों को उद्धार करते हैं और भगवान अपने गंतव्य स्थान को गए। महाराज भगवान जानवरों पर भी कृपा करते हैं। आगे की कथा सुनाते हैं। महाराज श्री कर्दम ऋषि के 13 पत्नियों में 13 पत्नियों के बाद बोले भगवान के मानस पुत्र में 3 प्रजाति होती हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति।
देवहूति करदम जी को ब्याही जाती हैं और महाराज उनसे 10 कन्या होते हैं और एक बेटे का जो नाम होता है कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। और बोले महाराज अब इनमें से एक सबसे छोटी बेटी होती सती। सती का वंश आगे नहीं चलता है, क्यों नहीं चला ये कल की कथा में आप लोगों को बताया जाएगा। और बोले महाराज बड़े सुंदर भगवान की मनोहर कथा सुनाई जाएगी। आज श्री राजा परीक्षित भगवान की मनोहर कथा को श्रवण करते हुए विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की लालित्यमयी मनोहरमयी कथा है। हम आप लोग भी आइए अपनी बाड़ी को श्री ठाकुर जी के चरणों में विश्राम करते हैं, है ना। समय ज्यादा हो गया है, हमें तो कोई परेशानी नहीं महाराज, हम तो कथा सुनाते रहें, लेकिन ये लोग 35 बार आसन बदल चुके हैं महाराज, लोग बैठ गए। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग ठीक समय से आ जाइए। समय से आएंगे तो समय से हम जानेंगे। ठीक बोले महाराज, कम से कम 3:30 बजे आप लोगों को समय दिया गया है। 3:30 बजे ना आ पाए तो 3:35 में आ जाए महाराज, 3:45 तक आ जाए, है ना। ठीक समय से आ जाएंगे। भगवान कथा होगी। कल की कथा में दिव्य आप लोगों को राम कथा, श्री कृष्ण कथा और राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, नरसिंह भगवान का जन्म और वामन भगवान के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। अब आप लोग कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को मंगलमय करेंगे। कल भगवान का जन्म होगा। और एक बात बता दी, कल श्री कृष्ण जी का जन्म है, तो भगवान के जन्म में, जगत पिता जगन्नेता जगदाधारी के जन्म में बोले महाराज हम सब लोग आएंगे और भगवान के चरणों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो परमात्मा हमें दी हैं वो सब बोले महाराज भगवान के चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करेंगे और अपने मानव जीवन को प्राप्त करेंगे, है ना। अच्छा महाराज किसी के पास कुछ देने के लिए ना हो तो क्या दें? ये भगवान 4 चीज से खुश हो जाते हैं, पत्र पुष्प फल और जल, है ना। ये तो होगा ना आप लोगों के यहाँ कि ये भी नहीं है, ये होगा महाराज, है ना। पत्र पुष्प यदि बोले कुछ ना हो तो भगवान के चरणों में बोले हमारा एक पत्र ही चरण समर्पण कर देना चाहिए। अच्छा कौन सा पत्र? भगवान तो केवल प्रसन्न होते पत्र से, वो चाहे जिसका भी पत्र हो, तुलसी का पत्र हो, बेल पत्र हो, बट पत्र हो, ये सब ना मिले तो प्रेम पत्र हो, प्रेम पत्र भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। बोले रुक्मणी मैया प्रेमे पत्र लिखी तो मेरे भगवान खुश हो गए। भगवान को पत्र पसंद है, वो चाहे जिसका भी पत्र हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य आरती करते हैं। आप लोग सभी अपनी जगह में खड़े हो जाएं, खड़े होकर थोड़ी सामने आ जाएं और भगवान की मंगलमय आरती और अपने गणपति स्थान हो जाएंगे। कल ठीक 3:30 बजे आप लोग आ जाएं और भगवान के जन्म का आनंद लें और अपने जीवन को मंगलमय करें। चंद्रमा सूर्यो अजायता प्रोक्ता द्वायुश्चकार समुखा जगनीरजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है मानो तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती। तारो
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल के गाने तेरी आरती, उतारो है माधो तेरी आरती, उतारो है तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, उतारो है माधो तेरी आरती। कर्पूरगौरम करुणावतारम दत्तात्रेयम तमेव माता कर्तापरेव तमेव बन्धु कर्तापरेव तमेव विद्या तमेव सर्वभूतेव। हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे लेते जाना फिर आना, लेते जाना फिर आना, आप प्रभु का थोड़ा 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 लेते जाना रे प्रभु का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का थोड़ा थोड़ा। तेरे पाप से थोड़ा थोड़ा प्रभु के पास थोड़ा थोड़ा, तेरे पाप से थोड़ा थोड़ा प्रभु के पास थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि जाना थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि जाना थोड़ा थोड़ा। कबीरा सब जग के जाना हनुमान है कोई, हनुमान कोई जानी राम हो जाना रे हरि जाना हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवाधिवंदनम आरित्यम समर्पयामि। आरती थाली पीछे दे दे, सभी भक्त आरती ले लेंगे और सुंदर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुष्पांजलि करें।